Assalamu alaikum. My name is Dr. Asad Malik, and today our topic is plant tissues and its types. So first of all, tissues. What is tissue? Tissue क्या होता है? A tissue consists of a group of cells which are similar in structure and function. Cells का वो ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन सेम हो, तो वो मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करें और स्ट्रक्चर में भी सेम हो, ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. इसको हम टिश्यू कहते हैं. नाउ कम टू द प्लांट टिश्यूज़. इन प्लांट्स देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ विच आर एज फॉलोज. तो बेसिकली दो तरह की टाइप्स होती हैं प्लांट टिश्यूज़ में. एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, सेकंड परमानेंट टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिक टिश्यूज़ होते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में. आइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे. दिस टिश्यू कंटेन्स सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड. ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है तेज़ी से डिवाइड करने की. ठीक है, ये तेज़ी से ये ग्रो होते हैं. सो दैट द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एंड द ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो. तो ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को तेज़ी से ग्रो कराने में. ठीक है, ये तेज़ी से ग्रो कराने में एनिमल्स प्लांट्स को हेल्प करते हैं. Meristematic cells are smaller in size with comparatively thin walls and the nucleus in the center. Meristematic cells का जो साइज़ है वो स्मॉल होता है. ठीक है, साइज़ में ये स्मॉल होंगे और इनका थिन वॉल्स होते हैं. जो आउटर लेयर है वो थिन होती है और न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है. दिस टिश्यू इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन रूट्स, टिप्स एंड शूट अपेक्स and helps to increase the length of the root and the shoot by adding a primary tissue. तो सिंपली ये कहाँ मौजूद होते हैं? रूट्स के टिप्स पे और शूट के एपेक्स पे. तो इनका सिंपली काम ये होता है कि तेज़ी से ग्रोइंग सेल डिवीजन कराना, तेज़ी से प्लांट के इन पार्ट्स को, वो पार्ट्स जो प्लांट्स के तेज़ी से ग्रो होते हैं, जो ग्रोइंग पार्ट्स होंगे प्लांट्स के, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं. जैसे कि रूट की टिप्स हो गई या शूट की एपेक्स हो गई. शूट और रूट्स जो ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली तेज़ी से डिवाइड होते हैं और ग्रो कराते हैं प्लांट के उस पार्ट्स को. सेकंड पे है परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं. ठीक है, दिस टिश्यूज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बिकॉज इट्स सेल्स डू नॉट डिवाइड. अच्छा, फ़र्क क्या है कि जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो डिवाइड नहीं होते. ठीक है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड हो रहे थे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही चेंज होकर परमानेंट बनेंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि ये डिवाइड नहीं होते. दीज सेल्स आर थिक इनेबलिंग दैम टू मेंटेन देयर शेप. ठीक है, इन टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो थिक होंगे. ठीक है, और ये शेप को मेंटेन करते हैं. परमानेंट टिश्यू में बी क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, सिंपल टिश्यू एंड कम्प्लेक्स टिश्यू. अब परमानेंट टिश्यू की भी दो टाइप्स हैं, दो ग्रुप्स हैं. एक सिंपल टिश्यूज़ और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़. सिंपल टिश्यूज़ पर आएँ. ठीक है, जो कि परमानेंट टिश्यू की एक टाइप है. सिंपल टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ होमोजीनियस और यूनिफॉर्म मास. सिंपल टिश्यू के अंदर जो टाइप ऑफ सेल्स होंगे वो एक ही तरह के होंगे, होमोजीनियस होंगे, एक जैसे होंगे और यूनिफॉर्म मास बनाएंगे और एक ही शक्ल के होंगे. कम्प्लेक्स टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ मोर दैन वन टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर एज ए यूनिट. और कम्प्लेक्स टिश्यू में एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यूज़ होंगे, सेल्स होंगे, जो कि मिलकर एक यूनिट बनाएंगे और एक ही काम परफॉर्म करेंगे. लेकिन सेल्स की टाइप एक से ज़्यादा हो सकती है. तो इस तरह के टिश्यू को हम कहते हैं कम्प्लेक्स टिश्यू. और सिंपल टिश्यू में एक ही तरह के सेल्स होंगे जो कि होमोजेनियस और यूनिफॉर्म होंगे. नाउ सिंपल टिश्यू की टाइप्स पे आएँ. सिंपल टिश्यूज़ में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सिंपल टिश्यूज़ के अंदर, तो तीन तरह के हमें सिंपल टिश्यू मिलते हैं. नंबर 1 पैरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेनकाइमा, नंबर 3 स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है, तीन तरह की टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. आइए ज़रा इन पर. ओके, सबसे पहले पैरेन्काइमा. इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स विच आर मोर और लेस इक्वली एक्सपेंडेड ऑन ऑल साइड्स. सबसे पहले पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं. ठीक है,
ये लिविंग सेल से मिलकर बनेगा। दीज सेल्स हैव इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस, उनके सेल्स के दरमियान स्पेसेस होंगे जिनको हम इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये सॉफ्ट पार्ट जितने भी प्लांट्स के होंगे उनके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होंगे। इट इज़ फूड स्टोरिंग टिश्यू, इसका फंक्शन क्या है कि फूड को स्टोर करना। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स सेल वॉल थिन होंगे, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं, और इनका काम है सिर्फ और सिर्फ फूड की स्टोरेज करना। ये फूड स्टोरिंग टिश्यूज़ हैं। सेकंड है कोलेनकाइमा, इट कंसिस्ट ऑफ समवट इलोंगेटेड सेल्स विद द कॉर्नर फिल्ड विद सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये इलोंगेटेड सेल्स होंगे कोलेनकाइमा के, ठीक है, और इनके अंदर क्या फिल्ड होता है, सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन डिपॉजिट होता है इनमें। कोलेनकाइमा अकर्स इन अ फ्यू लेयर्स अंडर द एपिडर्मिस ऑफ हर्बेशियस डाइकोटिलिडेंस। हर्बेशियस डाइकोटिलिडेंस के अंदर जो ये लेयर्स बनाते हैं एपिडर्मिस की, ठीक है, इनका काम होता है लेयर्स बनाना, कवरिंग्स बनाना कोलेनकाइमा टिश्यूज़ का। थर्ड पे है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरोज मीन्स हार्ड, ठीक है, ये टिश्यूज़ हार्ड होंगे। कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो एंड थिक वॉल्ड एंड लिग्निफाइड सेल्स। इनके जो सेल्स होंगे वो लॉन्ग होंगे, नैरो होंगे, थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल्स थिक होंगी, लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन फिल्ड होता है। दे आर डेड सेल्स, ये सेल्स डेड होते हैं, लिविंग नहीं होते। दे बिकम हार्ड बाय डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स लाइक लिग्निन एंड थस प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये सेल्स अपने अंदर लिग्निन केमिकल को डिपॉजिट कराते हैं और प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं। दे आर सपोर्टिंग टिश्यूज़। दे आर फाउंड इन जाइलम एंड हार्ड फ्रूट कोट्स। ये इस तरह के सेल जाइलम में भी पाए जाते हैं और फ्रूट की हार्ड फ्रूट कोट्स में, जैसे कि अखरोट हो गया, वॉलनट है, वॉलनट की जो कवरिंग है वो काफ़ी हार्ड होती है, आलमंड की कवरिंग भी हार्ड होती है। तो उसके अंदर किस तरह के टिश्यूज़ होंगे, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होंगे। ठीक है, ये कोलेनकाइमा टिश्यूज़ और ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ ये बहुत ज़्यादा हार्ड बनाते हैं प्लांट्स के पार्ट्स को। सेकेंड टाइप पर आए, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड टिश्यूज़। कंपाउंड टिश्यूज़ आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। कंपाउंड टिश्यूज़ जो कि एक से ज़्यादा तरह की सेल टाइप से मिलकर बनते हैं, तो इनको इसमें दो तरह के आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जाइलम फ्लोएम को। फिलहाल आप आ जाएँ द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब हम अगर फंक्शन के हिसाब से परमानेंट टिश्यूज़ को अगर हम स्टडी करें तो कितनी टाइप्स की हैं, आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, एपिडर्मल टिश्यूज़। अकॉर्डिंग टू फंक्शन अब हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यूज़ का। ये हमने स्ट्रक्चर वाइज पढ़े थे, अब हम फंक्शन वाइज पढ़ रहे हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर रेक्टेंगुलर इन शेप। ये सेल्स जो हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ रेक्टेंगुलर शेप के होंगे। दिस टिश्यू फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीफ। ये आउटर लेयर्स बनाते हैं रूट की, स्टेम की और लीफ की। Okay, pores called stomata are present through which gases are exchanged. These tissues protect the inner parts of the plant. इन सेल्स के दरमियान, इन टिश्यूज़ के दरमियान पोर्स मौजूद होंगे जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होती हैं, और ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, इनर पार्ट्स, प्लांट्स के इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये हैं एपिडर्मल टिश्यूज़, ठीक है, स्टोमेटा भी इनमें मौजूद होता है। तो ये लेयर्स बनाते हैं प्लांट्स के अंदर, रूट्स में, स्टेम में और लीफ में, इनकी आउटर लेयर बनाते हैं। इसके लिए हम इनको कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू, यानी कि स्किन टिश्यूज़। नंबर 2 पर हैं ग्राउंड टिश्यूज़ अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ग्राउंड टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटिस सेल्स विच आर फॉर्म फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ से ही मिलकर बनते हैं ये। थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटिस होते हैं, लेकिन इनका वॉल थिन होता है और ये पैरेन्काइमेटिस टिश्यूज़ होंगे। These cells are basically for storing food. ये food storing में help करते हैं, इनका function. These tissues are present in all parts of the plant except epidermal and vascular tissue. Epidermal और vascular tissues के अलावा ये तमाम parts के अंदर plants के मौजूद होते हैं। Supporting tissues. When cells reach a maximum size, their cell walls become thick with the deposition of special material and become dead. अब सपोर्टिंग टिश्यूज़ कैसे होंगे, उनका जो मैक्सिमम साइज़ होगा सेल वॉल्स का, और ये डेड होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ मटेरियल्स की डिपोजिशन होती है, ठीक है। सच सेल्स मेक सपोर्टिंग टिश्यूज़, ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ बनाते हैं। दिस टिश्यू ऑफ वेरियस शेप एंड प्रोवाइड्स द रिजिडिटी
टू सपोर्ट द प्लांट। ये प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं, इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं और ये मजबूती देते हैं प्लांट्स को। स्क्लेरेनकाइमा, इसमें दो तरह की सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कैसे होंगे? थिक वॉल्ड होंगे, लिग्निफाइड होंगे और इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा कैसे होंगे? लिविंग सेल्स होंगे विद थिक सेल्यूलर वॉल्स विद फ्यू इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। कॉलेनकाइमा कैसे होंगे? लिविंग सेल्स होंगे, थिक सेल्यूलर वॉल्स होंगी और इनके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होंगी। आर एग्जाम्पल ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज़। ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ में दो तरह के हैं, स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा। अब आ जाएँ कंडक्टिंग वेस्कुलर टिश्यूज़। वेस्कुलर टिश्यूज़ जो वेस्कुलर बंडल से मिलकर बनते हैं। दिस टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विद थिक और थिन वॉल्स। जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम इसके एग्जाम्पल हैं। इलोंगेटेड सेल्स होंगे, थिक और थिन होते हैं, दोनों होते हैं। द जाइलम कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा वेसल्स एंड फाइबर्स। जाइलम जो हैं वो स्क्लेरेनकाइमा और वेसल फाइबर से मिलकर बनते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ होंगे इसमें, विच कंडक्ट्स वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। इनका फंक्शन क्या है? वाटर और सॉल्ट्स को कंडक्ट करना, उनको लेके जाना मट्टी से लीव्स तक, ठीक है, पत्तों तक पहुंचाना, ये इनका काम है। इट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट, और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। द फ्लोएम इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स लाइक सीव ट्यूब्स। अच्छा, फ्लोएम के अंदर लिविंग सेल्स होंगे विच कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये क्या करते हैं? फूड को, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है लीव्स के अंदर, उसको लीव्स से ट्रांसपोर्ट कराते हैं प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स की तरफ, लाइक फ्रूट हो गया या कुछ और पार्ट्स जैसे कि शूट हो गया या रूट हो गया। तो जहाँ भी फूड को स्टोर कराना है, ग्लूकोज को स्टोर कराना है, वो फ्लोएम कराते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वेस्कुलर बंडल्स इन द प्लांट वाइल दे रिमेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन द रूट्स, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं, जबकि एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं रूट्स के अंदर, ठीक है। ये जाइलम और फ्लोएम का कुछ स्ट्रक्चर है। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को रूट से लेके जाता है लीव्स तक, और जो फ्लोएम है वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं लीव्स से प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स की तरफ, ठीक है। और ये दोनों मिलके वेस्कुलर बंडल बनाते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स थे प्लांट टिश्यूज़ के, जिसमें बेसिकली मेरिस्टेमेटिक होते हैं जो ग्रोइंग होते हैं, तेज़ी से डिवाइड करते हैं। फिर परमानेंट पे आते हैं। परमानेंट में दो तरह के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 टाइप्स हैं, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अकॉर्डिंग टू फंक्शन 3 टाइप्स हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग में स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा आते हैं, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू में पेरेनकाइमा आते हैं, और एपिडर्मल में जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आते हैं, ठीक है। और कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यूज़ में जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, ठीक। थैंक यू।